एक दूर दराज बसे छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और फूस से बनी एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था सलीम, जिंदगी से थका हुआ, वक्त से हारा हुआ एक बूढ़ा इंसान। उम्र ने उसके बदन से ताकत छीन ली थी। बरसों पहले उसकी बीवी दुनिया छोड़ चुकी थी। उसके बाद सलीम की जिंदगी जैसे सूनी हो गई। न कोई आवाज, न कोई अपना। गरीबी और तन्हाई उसके रोज के साथी बन चुके थे। उसके पास दौलत के नाम पर बस एक झंग खाई कुल्हाड़ी, एक घिसी पिटी रस्सी और उसका कमजोर जिस्म था, जो अब भारी बोझ उठाने से जवाब देने लगा था। हर सुबह फज्र के वक्त जब आसमान हल्का सा उजला होता, वह उठ खड़ा होता। धीमे कदमों से वह पास के जंगल की तरफ जाता। सूखी लकड़ियां, टूटी डालियां बटोरता, उन्हें अपनी पीठ पर लादता और बाजार में बेचने ले जाता। जो थोड़े से पैसे मिलते, उनसे बस 2 रोटियां नसीब होती। भूख अब उसकी पुरानी साथी बन चुकी थी। एक रात उसकी पीठ का दर्द इतना बढ़ गया कि वह उठ भी न सका। अंधेरी झोपड़ी में लेटा लेटा वह टूटी हुई छत को घूरता रहा। उसी पल उसे एहसास हुआ, अब ये काम उससे नहीं होगा। उसी अंधेरे में एक ख्याल उसके दिल में उतरा। अगर कोई जानवर होता, कोई भी, जो मेरा बोझ उठा ले। कांपते हाथों से उसने फर्श के नीचे छुपा पुराना सा डिब्बा निकाला। यही उसकी उम्र भर की जमा पूंजी थी। जब उसने सिक्के गिने तो दिल बैठ गया। बस कुछ तांबे के सिक्के और जंग लगे चांदी के पुराने दिरहम। आंखें भर आईं, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वह पड़ोसी शहर के पशु बाजार की ओर चल पड़ा। दोपहर तक वह बाजार पहुंचा। चारों तरफ अमीर व्यापारी थे। चमकते कपड़े, ऊंची आवाजें और घमंड से भरे चेहरे। फटे पुराने कपड़ों में सलीम को देखकर लोग मुंह फेर लेते। जब भी वह किसी जानवर की कीमत पूछता, व्यापारी उसे फटकार लगा देते। यहां से निकल बूढ़े। उन्हें यकीन था कि उसके पास रस्सी खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे। सलीम का दिल टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाजार के एक कोने में उसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। बेहद दुबला, बीमार, लंगड़ा। उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। जिस्म पर जख्म थे और वह 3 पैरों के सहारे खड़ा था। सलीम के दिल में रहम उमड़ आया। उसने धीरे से घोड़े के मालिक से कीमत पूछी। व्यापारी हंस पड़ा। मिट्टी के भाव ले जाओ, बस इसे यहां से हटा दो। सलीम ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने सारे सिक्के उसके हाथ पर रख दिए और घोड़े की रस्सी थाम ली। तभी पास खड़े बड़े व्यापारी ठहाके लगाने लगे। देखो, बूढ़े ने चलती फिरती लाश खरीद ली। सलीम ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वह घोड़े को लेकर बाजार से निकल गया। किसे पता था, यही लंगड़ा घोड़ा उसकी किस्मत की किताब पलटने वाला है। बाजार से निकलते हुए सलीम का दिल भारी था, मगर उसके कदम रुके नहीं। वह रस्सी थामे गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक पुराना चौराहा आया, जहां से 2 रास्ते अलग होते थे। दाहिना रास्ता सीधा, जाना पहचाना, जो गांव तक जाता था। बायां हो रास्ता सुनसान, पथरीला, डरावना। लोग कहते थे उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां जंगली जानवर और अजीब वाकये होते हैं। सलीम ने घोड़े को दाहिने रास्ते की ओर मोड़ना चाहा, मगर घोड़ा अचानक रुक गया। उसने अपने खुर जमीन में गड़ा दिए, हिलने से इनकार कर दिया। सलीम ने समझाया, खींचा, हल्की डांट भी लगाई, मगर घोड़ा टस से मस न हुआ। फिर जैसे ही सलीम ने रस्सी ढीली छोड़ी, घोड़ा लंगड़ाता हुआ बाएं उसी सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। सलीम घबरा गया। उसने फिर रोका, मगर इस बार घोड़े की आंखों में कुछ और ही था। एक अजीब सा यकीन।
मानो वह किसी छुपे हुए सच की तरफ बढ़ रहा हो। आखिरकार जब जिस्म और हिम्मत दोनों जवाब देने लगे तो सलीम ने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। उसने दिल ही दिल में कहा, या रब, अब तू ही सहारा है। और वह घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ता ऐसा था मानो इम्तिहान पर इम्तिहान लिया जा रहा हो। कंटीली झाड़ियां उसके कपड़ों को नोच रही थी, पांवों में कांटे चुभ रहे थे। आसमान पर सूरज ढलने लगा था और पहाड़ियों पर अजीब सी वीरानी उतर आई थी। चलते चलते अचानक उसका पांव एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा और वह जोर से नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट लगी, खून बह निकला। वह कराह उठा। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज। वह जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मुझसे कोई खता हो गई? उधर घोड़ा कुछ दूर जाकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर सलीम को देखा। वह भागा नहीं, बल्कि ठहर गया। फिर धीरे धीरे वापस आया और उसके पास खड़ा हो गया। सलीम ने खुद को संभाला। अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। वापसी का रास्ता अब और भी खतरनाक हो रहा था। उसने फैसला किया, डर के आगे नहीं झुकूंगा, आगे ही बढ़ूंगा। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़ा अचानक एक बड़ी चट्टान के सामने रुक गया। ऐसा लगा जैसे रास्ता यहीं खत्म हो गया हो। सलीम के दिल में मायूसी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, अब तो सच में फंस गए। वह घोड़े को पीछे खींचने लगा, मगर घोड़ा जोर से रेंकने लगा। उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर गूंज उठी, जैसे किसी राज का ऐलान कर रही हो। फिर वह एक कोने की तरफ बढ़ा, जहां सूखी कंटीली झाड़ियां उगी थी। उसने अपने खुरों से जमीन पर जोर जोर से मारना शुरू किया और सिर से झाड़ियों को हटाने लगा। सलीम हैरानी से यह मंजर देखता रहा। फिर वह भी आगे बढ़ा और अपनी लकड़ी से झाड़ियां हटाने लगा। जैसे ही झाड़ियां पूरी तरह हटी, उनके पीछे एक बहुत संकरी दरार दिखाई दी जो पहाड़ के अंदर जाती थी। उस दरार से ठंडी हवा का झोंका आया। घोड़े ने पहले उस दरार की तरफ देखा, फिर सलीम की आंखों में। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई राज छुपा हो। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर भी था, मगर उम्मीद की हल्की सी रोशनी भी। उसने गहरी सांस ली और घुटनों के बल झुककर उस तंग दरार के अंदर रेंगने लगा। अंदर अंधेरा था। उसके हाथ पत्थरों से टकरा रहे थे, घुटनों में तकलीफ हो रही थी और दिल में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। हर पल उसे अंदेशा था, कहीं कोई जंगली जानवर ना हो या यह रास्ता किसी गहरे गड्ढे में न ले जाए। मगर कुछ दूर जाने के बाद सामने हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी ऊपर की किसी दरार से छन कर आ रही थी। उसका हौसला थोड़ा और बढ़ा। वह आगे बढ़ता गया और अचानक दरार चौड़ी होने लगी। जब वह पूरी तरह अंदर पहुंचा तो उसकी सांस थम सी गई। सामने का मंजर उसकी सोच से अलग था। वह एक छुपी हुई घाटी में खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और ऊपर से सूरज की सीधी किरणें नीचे गिर रही थी। उन किरणों में कुछ ऐसा चमक रहा था कि उसकी आंखें चौंधियां गईं। पहाड़ों की दीवारों में मोटी मोटी सुनहरी धारियां चमक रही थी, जैसे काली चट्टानों के बीच सोने की नदियां बह रही हों। जमीन पर भी जगह जगह सोने के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। सलीम ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। ये कोई ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू गम के नहीं, हैरत और शुक्र के थे। उसने सजदा किया और कांपती आवाज में कहा, या रब, तेरी रहमत का दरवाजा ऐसे खुला जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया कि सूरज ढल रहा है। उसे जल्दी करनी थी।
उसने अपना पुराना ऊनी थैला उतारा और जमीन पर पड़े छोटे और मंझले आकार के सोने के टुकड़े उसमें भरने लगा। उसने बड़ी बड़ी चट्टानों में जड़े सोने को छूने की भी कोशिश नहीं की। उसने दिल में कहा, जो अल्लाह ने दिया है वही काफी है। 2 थैले भरने के बाद जब उसने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वे बेहद भारी थे। बड़ी मुश्किल से वह उन्हें घसीटते हुए वापस उसी संकरी दरार तक लाया। एक एक करके उसने थैले बाहर निकाले और दिल ही दिल में सोचता रहा, इम्तिहान के बाद ही इनाम मिलता है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। दरार के बाहर घोड़ा वहीं खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वह पहले ही जानता हो कि अंदर क्या मिलने वाला है। सलीम ने भारी थैलों को बड़ी मुश्किल से उसकी पीठ पर कसकर बांधा। ऊपर से सूखी टहनियां और लकड़ियां रख दी ताकि दूर से देखने वाला यही समझे कि वह रोज की तरह जंगल से लकड़ी ढोकर ला रहा है। अजीब बात यह थी कि घोड़े ने जरा भी शिकायत नहीं की। न उसने गर्दन झुकाई न कराह की। वह सीधा खड़ा रहा, जैसे अचानक उसके अंदर नई ताकत उतर आई हो। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल चुका था। दोनों उसी पत्थरों से भरे रास्ते से वापस लौटने लगे, लेकिन अब वही रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। सलीम को अपने जख्मी पैर का दर्द भी जैसे महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल में उम्मीद की ऐसी रोशनी जल चुकी थी जिसने हर तकलीफ को छोटा कर दिया था। सुबह की पहली किरण आसमान पर फैली ही थी कि वे दोनों गांव के पास पहुंच गए। बाजार में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने बैठे थे। कोई हिसाब लगा रहा था, कोई हंसी मजाक में लगा था। सलीम अपने पुराने फटेहाल कपड़ों में धीरे धीरे बाजार में दाखिल हुआ। पहले तो किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक एक आदमी ने उसे पहचान लिया और जोर से चिल्लाया, अरे देखो देखो, लंगड़े घोड़े वाला बूढ़ा फिर आ गया। बस फिर क्या था, पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। आज क्या लाए हो, सूखी लकड़ियां या फिर पत्थरों का खजाना? किसी ने ताना मारा। सलीम बिना कुछ बोले बाजार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब अजीब सा सुकून था। तभी अचानक घोड़े ने अपने शरीर को झटका दिया। थैले का एक कोना फट गया और फिर भारी भारी सोने के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो वे ऐसी चमक उठे जैसे धरती पर सितारे बिखर गए हों। पूरा बाजार एकदम खामोश हो गया। कुछ पल पहले जो हंसी गूंज रही थी वह जैसे हवा में गायब हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सलीम धीरे से झुका। उसने एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा उठाया और सामने बैठे व्यापारी की मेज पर रख दिया। फिर बहुत ठंडी और ठहराव भरी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हारी यह दुकान खरीदना चाहता हूं और साथ ही वह इज्जत भी जिसे तुमने कल ठुकरा दिया था। पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। जिन आंखों में तिरस्कार था उनमें अब हैरत और लालच दोनों चमक रहे थे। वही व्यापारी जिसने उसे कल धक्के देकर भगा दिया था हकलाते हुए बोला, ये सोना कहां से लाए तुम? सलीम ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, जहां से हर इंसान का रिस्क आता है, अल्लाह की तरफ से। उसने अपने थैले से एक एक करके कई सोने के टुकड़े निकाले और अलग अलग व्यापारियों की मेज पर रख दिए। मैं यह दुकान खरीदता हूं और वह भी। कुछ ही पलों में सौदे तय हो गए। जो लोग कल उसे एक रस्सी के काबिल नहीं समझते थे आज उसके आगे झुक झुक कर बात कर रहे थे। लेकिन सलीम के दिल में जरा भी घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले पूरे बाजार की अनाज की बोरियां खरीद ली। फिर गांव के गरीबों, बेवा और यतीम बच्चों को बुलवाया। उसने सबके बीच अनाज मुफ्त बांट दिया।
लोग दंग रह गए। कोई कह रहा था, देखो, इतनी दौलत मिलने के बाद भी इसका दिल नहीं बदला। सलीम ने अपने लिए कोई हवेली नहीं बनवाई। उसने सबसे पहले अपने पुराने टूटे हुए झोपड़े की जगह एक छोटा मजबूत घर बनवाया। ऐसा घर जहां मुसाफिर भी आकर आराम से ठहर सके। और उस वफादार लंगड़े घोड़े के लिए उसने गांव के किनारे एक साफ सुथरा अस्तबल बनवाया। अच्छे वैद्य को बुलाकर घोड़े के जख्मों का इलाज करवाया। उसे बढ़िया चारा दिया जाने लगा। सलीम अक्सर उसके पास बैठता, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और मुस्कुराकर कहता, तू मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, अल्लाह की रहमत का जरिया है। लेकिन किस्मत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन व्यापारियों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। एक रात वे चुपके से इकट्ठा हुए। एक व्यापारी फुसफुसाया, जरूर इस बूढ़े को कोई छुपा हुआ खजाना मिला है। दूसरा लालच भरी आवाज में बोला, अगर हमें वह जगह मिल जाए तो हम उससे 10 गुना ज्यादा सोना निकाल सकते हैं। आखिर उन्होंने फैसला किया। अगले ही दिन वे सलीम का पीछा करेंगे और हर हाल में उस रास्ते को ढूंढ निकालेंगे जहां से वह सोना लेकर आया था। अगली ही सुबह वो लालची सौदागर ताकतवर घोड़ों और खच्चरों के साथ उसी पथरीले रास्ते की तरफ निकल पड़े। उनके चेहरों पर जोश था, मगर दिलों में ईमान नहीं, सिर्फ लालच जल रहा था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, खजाना ढूंढ कर ही लौटेंगे, एक ने लगाम कसते हुए कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और सख्त होता गया। कंटीली झाड़ियों ने उनके कपड़े चीर डाले। कई बार उन्हें लगा कि शायद वे सही दिशा में नहीं जा रहे। जहां सलीम को उसका लंगड़ा घोड़ा सीधा राह दिखा रहा था, वहीं ये लोग हर मोड़ पर उलझ रहे थे। उन्हें वो संकरी दरार कहीं नहीं मिली। पहाड़ जैसे बदल गए हों, हर चट्टान एक जैसी, हर रास्ता अनजाना। दिन ढल गया। कुछ के घोड़ों के पैर जख्मी हो गए, कोई गिर पड़ा। थके हारे, शर्मिंदा और परेशान वे गांव लौट आए। अब बाजार में हंसी का निशाना सलीम नहीं, वही सौदागर थे। उधर सलीम ने अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया जहां बच्चों को इल्म और अदब सिखाया जाए। एक गहरा कुआं खुदवाया ताकि किसी को प्यासा ना रहना पड़े। गरीबों के लिए रोज खाना पकने लगा। धीरे धीरे गांव की फजा बदल गई। जहां पहले तंगी और तिरस्कार था, वहां अब बरकत और सुकून बसने लगा। लोग कहते, ये सब उस लंगड़े घोड़े की करामात है। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं भाइयों, ये सब उस भरोसे की करामात है जो आखिरी वक्त तक टूटने नहीं दिया। शाम को वह अक्सर अस्तबल में बैठ जाता, घोड़े के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और सोचता, अगर उस दिन मैं लोगों की हंसी से डर जाता, अगर मैंने इस कमजोर जानवर को अपनाया न होता, तो क्या मेरी किस्मत यूं बदलती? अब वो घोड़ा पहले जैसा कमजोर नहीं रहा था। अच्छा चारा, देखभाल ने उसे मजबूत बना दिया था। मगर सलीम उसे कभी बोझ उठाने नहीं देता। वह कहता, तूने जो करना था कर दिया, अब तेरी खिदमत मेरा फर्ज है। उधर जलने वाले सौदागर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। लालच उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। कुछ ने दोस्ती का दिखावा करना चाहा। एक दिन एक सौदागर झिझकते हुए बोला, सलीम भाई, हमें भी वो रास्ता बता दो, हम भी तो इसी गांव के हैं। सलीम ने गहरी सांस ली और नरम आवाज में कहा, वो रास्ता सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों का नहीं था, वो रास्ता सब्र का था। बेइज्जती सहकर भी दिल साफ रखने का था। जिस दिल में लालच भरा हो, उसके लिए वो दरवाजा कभी नहीं खुलता। बाजार में खामोशी छा गई। ये बात दिल में उतरने वाली थी। वक्त बीतता गया। कई साल बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश हल्का सुनहरा हो चुका था, सलीम अस्तबल में बैठा था।
उसका वफादार घोड़ा पास खड़ा था। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, या रब, तूने मुझे फकीरी में सब्र दिया और अमीरी में शुक्र अदा करना सिखा दिया। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा, हर आंख नम थी। किसी ने उसे अमीर नहीं कहा, सबने उसे नेक दिल कहा। आज भी उस गांव के बुजुर्ग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हैं, उस फकीर की कहानी जिसने एक लंगड़ा घोड़ा खरीदा और बदले में खजाना पा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।